किया तो अंग लगेगा, दान किया तो संग चलेगा। पड़ा रहा तो जंग लगेगा और ना छोड़ा तो भुजंग बनेगा। संपत्ति, धन संपदा, इसके तीन उपयोग होते हैं, भोग, दान और नाश। यदि संपदा का भोग भी ना करें और दान भी ना करें तो वो नाश हो जाती है। आचार्य जिनसिंह स्वामी के शिष्य अमोघ वर्ष में, जो कि राजर्षि थे, उन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में एक प्रश्न किया कि किम शोच्यम कार्पण्यम सती बेहुए, कि संसार में क्या निंदनीय है कृपणता, कंजूसी निंदनीय है सती बेहुए, वैभव होने के बाद में। वैभव होने के बाद में जिसका अपने लिए भी प्रयोग न करके दान के लिए भी प्रयोग नहीं करते, उसको निंदनीय माना है। यानी ये एक ऐसा दोष है जिसको जो धारण करता है वो सब लोगों के सामने निंदनीय स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान से आराधना करने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान के प्रति कि भगवान आपने हमारे लिए बहुत दिया, और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो भगवान से कि भगवान आपने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। सब तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं लाला जी, दामाद को लाला कहा जाता है, और दामाद ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने ससुर से संतुष्ट नहीं होते, कितना भी देते रहो उनको। और एक ऐसे होते हैं जो पुत्र के समान होते हैं, जो हमेशा अपने आप को संतुष्ट समझते हैं कि हमको बहुत मिला। तो अपने अपने लिए विचार करना चाहिए कि हम लोग किस श्रेणी में आते हैं। जहां एक सेठ एक गड्ढे में गिर गया और उसको बाहर निकालने के लोगों ने कहा कि अपना हाथ दो, तो वो हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा। कोई समझ गया कि इन्होंने देने की बात नहीं सीखी, इनसे कहो हमारा हाथ लो, और जैसे ही उसके सामने हाथ दिया, उसने हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर निकाला। कहने के लिए कि जिन्होंने कभी भूल कर भी धक्का भी नहीं दिया किसी के लिए, देने के मामले में कुछ भी नहीं देते, वो कंजूस की श्रेणी में आते हैं। कुछ कंजूस तो इतने होते हैं कि स्वप्न में भी यदि कहीं किसी को देने की बात आए तो भी उसमें उनके लिए खेद उत्पन्न होने लगता है। एक किसान रात्रि में स्वप्न में देखता है कि मैंने हल चलाते हुए एक कलश मिला है और उसमें हीरे जवाहरात संपत्ति रत्न आदि है, लेकिन साथ साथ में मजदूर भी था। तो मजदूर ने कहा क्या है? यानी कुछ नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों की संपत्ति, हमारे पिताजी बता करके गए थे, आज हमको ये प्राप्त हो गई। वो कहता है कि हमारी बिटिया की शादी होना है, थोड़ा बहुत दे दो।
मैं किसी से नहीं कहूंगा, सोचता है कि इसका मुख बंद कर दे, नहीं तो जाकर के सब लोगों से कहेगा। और जिस संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं होता उसको राजा का अधिकार कहा जाता है। तो उसमें 2 सिक्के उसमें से निकाल करके उसको देने के लिए हाथ बढ़ाया, और यहां पर सोते सोते भी उसका हाथ बढ़ रहा है, अभी स्वप्न देख रहा है। तो पत्नी ने उसके हाथ को पकड़ करके की, वो उठना नहीं है अभी, क्या सुबह हो गई है, तो उसकी नींद खुल गई। और वहां पर सोचता है कि चलो अच्छा तुमने हमें बचा दिया, कहीं तुम स्वप्न में ही 2 सिक्के देने के लिए तैयार है। जिस कंजूसी के लिए निंदनीय माना जाता है, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि जब दान देने की बात आती है तो बहुत बचने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी परिस्थिति बन जाती है तो दान करते हैं, दान करने के बाद में मन में बहुत खेद करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का एक उदाहरण आता है कि वो जहाज में हज की यात्रा करके आ रहे थे और रास्ते में मौसम खराब हो गया। इतना मौसम खराब हो गया कि लग रहा था कि आज तो मृत्यु निश्चित है। उनकी 9 लाख की एक हवेली थी। उन्होंने सोचा कि जब मर जाएंगे तो वो हवेली कैसे छूट जाएगी, तो क्यों ना आज इसका लाभ उठा लिया जाए। और उन्होंने वहां पर जितने लोग उपस्थित थे सबके सामने कह दिया कि हवेली की सारी जायदाद जो है, हवेली की कीमत है, वो मैं सारी दान करता हूं। थोड़ी ही देर में ऐसा हुआ कि मौसम जो है सुधर गया। अब मन में पश्चाताप, अरे कहां से बोल दिए, और मन की फितरत के बारे में भी कि देखो तुम्हें भी तो दे कर दिखा करके दान करने में मजा आता है। यदि मन में बोला होगा तो मुकर जाते, लेकिन सबके सामने बोला है तो कैसे मुकर। मन की ये ऐसी चाल रहती। तो उन्होंने कि अब किस प्रकार से बोल दिया, इससे कैसे जो है बचे। तो उन्होंने जब नीलामी की बात आई तो कहा कि इस हवेली के साथ में एक बिल्ली भी नीलामी में लगेगी। और जैसा कि सब लोगों को मालूम था कि 9 लाख की है, तो वो 9 लाख तक बोली गई। और 9 लाख एक में जिसने दी तो उससे कहा कि भाई 9 लाख की तो हमारी बिल्ली है और 1 रुपए की हवेली है, तो हवेली का 1 रुपए हम दान करते हैं, 9 लाख तो जो है हमारे बिल्ली के हमारे पास है। तो ऐसी जो है चाल के माध्यम से दान भी यदि कभी देते हैं तो उसमें भी इस प्रकार से बचने का तरीका ढूंढते हैं। जहां वर्णन आता है नीति शास्त्रों में कि सबसे बड़ा दानी तो कंजूस ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्वयं अपने लिए भी भोग नहीं करता, सारी संपत्ति की सेवा करता रहता है, उसको संभाल करके रखे रहता है, और अंत में बिल्कुल पूरी की पूरी वैसी की वैसी छोड़ करके चला जाता है। मतलब यहाँ पर स्वयं भी भोग नहीं कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा बड़ा दानी कौन हो। लेकिन इसके साथ साथ में अपने लिए ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग कम खर्च करते हैं मितव्ययी होते हैं। एक होता है मितव्ययी, यानी जो जितनी आवश्यकता है उतनी केवल खर्च करता है, और कुछ लोग जो है फिजूल खर्ची करते हैं। तो अपन लोग फिजूल खर्ची को जो है बहुत जो कंजूस नहीं है ऐसा मान लेते हैं। ये भी एक अपनी गलत धारणा।
जहां पर जितनी आवश्यकता हो उतना कोई खर्च करे तो प्रशंसनीय है, लेकिन अनावश्यक यदि कोई खर्च करता है तो वो भी जो है निंदनीय कोटि में ही गिना जाना चाहिए। कई बार लोग अपने नाम के लिए, एक बार पेपर में खबर आई थी कि एक स्वान की शादी की गई जिसमें कि 10 लाख रुपए खर्च किए गए, बाकायदा जो है कार्ड बांटे गए और सब जो है बाराती वहां पर आए, उन सबके लिए गिफ्ट दी गई। तो ये क्या है? ये अनावश्यक फिजूल खर्ची है और केवल नाम के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए यदि ऐसा कोई खर्च करता है तो वो भी जो है प्रशंसा की कोटि में नहीं गिना जा सकता। कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। वो लोग मितव्ययी थे, जितनी आवश्यकता है उतना खर्च करते हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन में इलाहाबाद में सारे लोग एकत्रित थे। गांधी जी अपना लोटा लेकर के अपने मुख को धो रहे थे और बात करते करते पूरा लोटा खाली हो गया, पूरा काम नहीं हो पाया। तो उस समय में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अरे यहाँ तो गंगा बह रही है, कोई कमी नहीं है पानी की, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो गांधी जी कहते हैं भले गंगा बह रही है, लेकिन व्यक्ति के लिए जितनी आवश्यकता होती है उससे भी ज्यादा खर्च करता है तो वो फिजूल खर्ची कहलाता है। हमारे लिए जितनी आवश्यकता है उसका उतना प्रयोग करें। लोग जल का भी जो है सही तरह से प्रयोग नहीं करते हैं और उसमें फिजूल खर्ची के माध्यम से आगे के लिए कहते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। तो हमें जहां पर जितनी आवश्यकता है उसकी तो बना नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची से भी अपने को बचने की आवश्यकता है। तो एक ऐसा भी सेठ था जो अपने लिए भी खर्च नहीं करता था, बड़े शहर में रहने वाला था जहां पर कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते थे और उसमें निमंत्रण आदि होते रहते थे और उसको अपने घर में भी भोजन करने के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ऐसा हुआ, ऐसे सेठ के पास में जिसके पास में अच्छी संपत्ति थी और डाका पड़ा और सारी संपत्ति लुट गई। चूंकि समाज में निमंत्रण होते रहते थे, कोई ना कोई प्रसंग के माध्यम से तो कोई परेशानी नहीं आई, वो काम तो चलता रहा। जहां जिस लुटेरे ने उनके यहाँ डाका डाला था उसने सोचा भैया ऐसे कंजूस व्यक्ति का जो है धन आया है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसका कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, अपने को सब लोगों के लिए भोजन पर बुलाना चाहिए। और भोजन पर सबको बुलाया, वो सेठ भी पहुंचा। सेठ जब भोजन करने के लिए बैठा तो कवर बौर बनाकर के ऊपर हाथ मुंह की ओर ले जाता है, लेकिन वो हाथ से छूट जाता है। सब लोगों का भोजन प्रारंभ हो गया, सेठ पुनः दूसरा लेता है, दूसरा भी जो है उसके हाथ से गिर जाता है। तीसरा भी जब उसके हाथ से गिरता है तो वो वहां पर चिल्लाने लगता है कि चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सब लोगों को मालूम था कि सेठ जी के यहाँ पर चोरी हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा कि सेठ जी किसने की आपके यहाँ चोरी? तो कहने लगे कि जिसने ये भोजन दिया है वही चोर है। कहने आप ऐसा कैसे कह सकते हो दावे के साथ? कहने लगे मेरी धन संपत्ति कभी भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी, पेट में नहीं गई, और आज भी वही हो रहा है कि मैं इसको ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूं तो ये मेरे मुख के अंदर भी नहीं जा रही है। इसका मतलब है वही जो है चोर है जिसने मेरी संपत्ति को चुराया। सोचो, ये भी एक पहचान होती है कंजूस की, अपनी दौलत। तो जो धन के लिए संभाल करके रखता है, धन का कभी प्रयोग नहीं करता है, उसके लिए यहाँ पर कहा कि किन सोच्यम कार्पण्यम, यानी क्या कृपणता सोचनी है, निंदनीय है, बहुत वैभव होने के बाद में भी जिसका प्रयोग नहीं करते। एक गाड़ी में बैठ करके एक सेठ अरब कंट्री के लिए जा रहा था और अपना बैग
उसी गाड़ी में भूल गया। अरब कंट्री से 3 महीने के बाद लौट करके आया। उसने सोचा कि अपन पेपर में निकाल देते हैं, यदि इसकी भावना होगी तो पैसा वापस मिल जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा बैग जो है कहीं खो गया है, किसी को मिला हो तो वापस ला करके दें। और उस ड्राइवर ने बैग ला करके दिया। 1 लाख रुपए उसमें रखे हुए थे। सेठ से उसने बोला गिन लो इसको। सेठ ने गिने और गिनने के बाद में चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं आए। तो उसमें क्या कोई कमी है क्या? कि ये तो पूरे 1 लाख ही है। तो वो कहता कि 1 लाख ही तो आपने लिखा कि उसमें 1 लाख रुपए आपके जो बैंक में छूटे थे, हमें जितने ही मिले थे। तो वो कहता है 3 महीने आपके पास में रहे, इसका ब्याज कहां पे है? जिसने दिया है उसकी जो है प्रशंसा के भाव नहीं है मन में, जो है ऐसा लग रहा है कि इतने दिन तक उसके पास में रहे तो इसका हमें ब्याज मिलना चाहिए। ये है कृपणता। ऐसा ही एक सेठ एक नदी में गिर गया, उसको एक व्यक्ति ने बचा लिया। बचाने के बाद में उसने उसके लिए 100 रुपए निकाल करके दिए। जान बचाने के सेठ के जो कि अरबपति है उसको 100 रुपए दिए। तो किसी ने उससे पूछा कि यार इसने तुम्हें 100 रुपए दिए, तुम्हें कुछ कहा नहीं इससे? अरे कहले जो अपनी कीमत 100 रुपए स्वयं लगा रहा है तो हमें क्या ही पीछे। तो ऐसी जो है कृपणता होती है, व्यक्ति चमड़ी चली जाए पर दम नहीं लगता। एक बार ऐसे ही हुआ, एक लुटेरे ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बोला कि निकालो सारा, नहीं तो अभी तुम्हारी जान देते हैं। वो वहां पर कहता थोड़ा सोच लेने तो भैया कि जान ज्यादा कीमती है कि शरीर ज्यादा कीमती है। और थोड़ी देर बाद सोच के बोलता है कि यार तुम सब सारा पैसा ले लोगे तो तुम जी करके हम क्या करेंगे, इसलिए तुम्हारी जान ही ले लो। व्यंग लग रहा है, लेकिन धन की आसक्ति ऐसी हो सकती है कि व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन धन संपदा को छोड़ने को तैयार। पहले हमने सुनाया था आपको कि पुणे में एक बार जब बाढ़ आई थी तो व्यक्ति ने पूरे घर के लोगों को, अपने सबको जो है विदा कर दिया और कहा कि मैं थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ। और इकट्ठा करने के बाद में जब देखा कि इतना भारी सामान हो गया है और पानी बढ़ते ही जा रहा है, मैं कैसे इसको लेकर के जाऊंगा और मैं कैसे इसको छोड़ करके जाऊंगा, ऐसा सोचते सोचते वो उसी पानी में डूब करके मर गया, लेकिन वो संपदा को छोड़ करके नहीं। तो ऐसी जो कृपणता होती है उसके लिए निंदनीय का। आगम में एक सेठ के बारे में आता है कि वो इतना कंजूस था कि अपने ऊपर भी संपदा का भोग नहीं करता। वो कहता था कि तेल घी आदि का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, और कभी आवश्यकता पड़े तो क्या करता था कि तेल मंगाता था, कहता था अच्छा नहीं है खाली कर लो, तो डब्बे से जो है वापस ले लेते, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत तो चिपका चिपका जो है चला ही आता था। गुड़ के लिए जो बोरियों में गुड़ आता है उन बोरियों को ले आता था, उनको धो करके उनके माध्यम से जो है अपने गुड़ की पूर्ति कर लेता। और सुगंधित तेल सिर पे लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो धनी व्यक्ति हैं उनके बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरो और उसके माध्यम से ही अपने लिए दिन भर के लिए तेल प्राप्त हो जाए। अपने घर में उसने ऐसे आईने लगा रखे थे जिसके माध्यम से दूसरों के घर के दीपक का प्रकाश उसमें प्रतिबिंबित हो जाता था और अपने घर में दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो प्रशंसनीय है उसका कि देखो उसमें कुछ भी
हिंसा नहीं हो रही है, उसके प्रतिबिंब के माध्यम से ही अपने घर को वो उजाला कर लेता है। इसको जो है उसमें कंजूसी में नहीं लेंगे, ये तो उसकी समझदारी कही जाएगी। देखो सही हिसाब कैसे होता है कि जो चीज अच्छी है उसको अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन लपेटो तो सबने लपेट। तो ऐसा जो है वो सेठ था, जब अपने लिए जहां पर ब्याज पर पैसा दे रखा है वहां पर जाता था, तेलियों के यहां पर, वहां पर जो खरी रहती है उसको उठा लेता था वहां पर और कहता था अरे बड़ी महक रही है, और उस खली को वो वहां से लेकर के आ जाता था और भोजन करते समय में अपने पास में रखता था, तो उसकी सुगंध के माध्यम से तेल की सुगंध आ जाती थी। तो भोजन में जो है तेल नहीं भी होता था तो काम चल जाता। कहीं पर भोजन करने नहीं जाता था, क्योंकि जहां पर भोजन करने जाएंगे वहां पर जो है जीभ जो है चटोरी हो जाएगी, तो फिर घर में जो है भोजन नहीं पाएगा, और जिसके यहाँ जाएंगे फिर उसको भी बुलाना पड़ेगा, तो उसमें भी खर्च होगा। इसलिए कहीं भोजन करने नहीं जाता था, अपने यहाँ पर जो है कम से कम जो है खर्च में अपना जीवन चला। जिसको अपने पिता से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई और 50 लाख मुद्राएं उसने अपने पुरुषार्थ से है, इस कंजूसी के माध्यम से भी एकत्रित कर ली। और जब 7 दिन तक खूब बारिश हुई, तो उस समय में उसने, बारिश के समय में नदी चढ़ गई है और वहां पर लकड़ियां बह रही हैं, तो उन लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए वो नदी के किनारे खड़ा हुआ और रानी अपने महल के ऊपर रात्रि के समय में जब बिजली कड़कती है तो उसकी दृष्टि जो है उस सेठ के ऊपर पड़ती है और उस समय में सोचती है कि देखो अपनी जान की बाजी लगा करके लकड़ी पीटने की कोशिश कर रहा है, तो इतना भी गरीब व्यक्ति अपने राज्य में है, ऐसी जो है वो दरखास्त अपने राजा से करती है कि भैया उनके लिए कुछ संपत्ति की व्यवस्था की जाए, नहीं तो ऐसे में तो व्यक्ति जो है मर जाए। राजा उस सेठ को बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई आपकी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आपको ऐसा कार्य करना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है? तो वो कहता है कि हमारे पास में एक बैल है, उसकी जोड़ी की पूर्ति करना है। राजा ने कहा कि हमारी जो पशुओं की स्थान है वहां पर जाकर के तुम्हें जैसी जोड़ी चाहिए है वैसे पशु को, बैल को जो है तुम वहां पर चयन कर सकते हो। तो कहता है ऐसा एक ही बैल आपके पास नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे बैल को देखने के लिए तुम्हारे घर पर आकर के देखेंगे। अब वो घबराने लगता है कि अब राजा हमारे घर पर आएगा। अब राजा जैसे महान पुरुष जब पधारते हैं तो उनके लिए कुछ भेंट भी देना पड़ती है, तो उसी के सोच सोच करके उसको जो है बुखार चढ़ा, संपत्ति देने के नाम पर ही ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वो बुखार में रहा और राजा जब उसके यहाँ पर पहुंचा तो घर परिवार वालों ने एक थाली में कुछ संपत्ति रख करके उसकी आरती उतारेंगे, तो कुछ कम से कम थाली इसमें हाथ थोड़ी ना आरती उतारी जाती है। और उन लोगों ने आरती उतार करके जब इसको थाली दी तो इसके हाथ कपने लगे कि अरे आज तो बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है। राजा उसके चेहरे के भावों को देख रहा था और फिर जब जाकर के अंदर उस बैल को उसने दिखाया जो कि पूरा स्वर्ण में था, जिसमें रत्न जड़े हुए थे, ऐसे बैल को राजा को जब दिखाया तो राजा ने सोचा कि इतनी संपत्ति होने के बाद में भी व्यक्ति और की चाहत में जो है अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है। मतलब जो कहा जाता है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न चली जाए, ऐसी सोच वाला ये व्यक्ति। और राजा ने उस समय जो भेंट उसको दी जा रही थी उसको स्वीकार नहीं किया कि ऐसे व्यक्ति की भेंट भी यदि अपने पास आ जाएगी तो अपने भावों में भी परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए अपने को ऐसी संपत्ति को स्वीकार नहीं कर।
और राजा वहां से बड़े मतलब उदास मन के साथ में कि संपदा होने के बाद में भी उसको और की चाह जो है मिट नहीं रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसे भावों से राजा लौट और उससे कब तक आखिर जीता, क्योंकि कोई हमेशा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। और जैसा हमने पहले उस काव्य में कहा था कि खाया पिया अंग लगेगा और दान किया तो संग चलेगा, और पड़ा रहा तो जंग लगेगा और ना छोड़ा तो भुजंग बनेगा। मर करके अपने ही घर संपत्ति में, घर की जो संपदा थी उसमें सांप बने। और जब कोई जाता था तो फुफकारता था, तो उन्होंने एक मंत्रवादी को बुला करके उसको पकड़वा करके और जंगल में छुड़वा दिया। फिर भी उसने प्रयास किया और एक वाहन के माध्यम से उसका मरण हो गया और मर करके फिर वो नरक अवस्था को प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति जहां बनती है उसमें उसी लिए उस दोष को निंदनीय कहा है कि जिस कंजूसी के माध्यम से वैभव होने के बाद में भी जो उसका अपने लिए भी प्रयोग नहीं करता, दान के लिए भी प्रयोग नहीं करता, उस सारी संपदा की वो सेवा करते करते पूरे अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, उसकी सेवा में लगा रहता है। इसीलिए एक प्रसंग में जहां पर एक 2000 का नोट और 5 का सिक्का एक जेब में आपस में मिले, तो एक दूसरे से मिल करके पूछते हैं कि भाई सुनाओ अपनी बात। तो 2000 का नोट कहता है कि जब हम छप करके निकले थे तो एक व्यक्ति ने हमको रिश्वत में दे दिया और रिश्वत में से हम वहां से निकले तो लॉकर में बंद थे। कई वर्षों तक जो है लॉक में रहने के बाद आज निकल करके आए। तुमने कहां की यात्रा की? तो वो वहां पर कहता है कि हमारी यात्रा की मत पूछो, कभी बच्चों की चॉकलेट में, कभी भिखारी के पात्र में, कभी मेले में, कभी ठेले पर, ऐसे करते करते हमारी तो इतनी यात्रा हुई है कि हम तो यात्रा करते रहते हैं। तो इसी पर जो है कि लगता है कि जो कंजूस लोग होते हैं उनकी धन संपदा जो है इधर उधर जाने से घबराती है, इसीलिए जो है वो वहीं पर बैठी रहती है, इधर उधर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो उसकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जो प्रशंसनीय होता है, जैसे कि हमने पहले एक उसमें देखा था कि जिसके पास में कम वित्त भी है, यदि वो उसका प्रयोग करता है दान आदि में तो वो प्रशंसनीय कहलाता है। और जिसके पास में बहुत वैभव होने के बाद में भी कृपणता है, कंजूसी करना है, तो वो निंदनीय है। तो जो दोष है वो सब लोगों के जीवन से छूटे और जो गुण है वो सब जीवों में प्रकट हो, इसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, आशीष शीघ्र हम सबको केवल भक्ति रमाए। प्राप्त हमें हो भोगी समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रघु में ये बाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता